So last time, Salam to all. Last time we discussed about the styles in MS Word. So if anyone wants to revise few terms related with styles in MS Word, आप में से कोई शेयर करेगा? Yes, sir. कोई अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करके कोई बता सकता है कि हमने लास्ट क्लास में क्या क्या प्रैक्टिस करा था? चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं. इफ एनीवन वांट्स टू इंटरेस्टेड इन शेयरिंग देयर प्रेजेंटेशन एंड शो फ्यू टूल्स जो भी हमने. ओके, सबसे पहले अनुष्का ने स्टार्ट करें. ठीक है अनुष्का, आप अपना स्क्रीन शेयर करके you revise few terms related with styles. Sir, एक minute. So we discussed about first of all how to change the font type. आप So स्क्रीन शेयर कर रहे हैं? suppose we make it elegant. Yes, sir. आपका स्क्रीन शो नहीं हो रहा है? हाँ, आ गया, अब आया. ठीक. Yes, sir. Now it's visible. यस. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फॉन्ट को कैसे चेंज करें. तो सपोज हमने ले लिया suppose we take this one. So if we write anything, then we learned about how to change the font size by increasing it from here. Then how to change the font color by from here, and then how to use word art from here. Then the styles here were given, the styles like normal, no space, heading 1, heading 2. There were so many. And we also learned about page orientation, margins in the page layout tab that we have, and also about highlighting the text. ओके. अनुष्का, आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं? Yes, sir. और आपका ये जो आपने MS वर्ड ओपन करा है, इसका आपने की लेके रखा है? तो क्या ये जो आपका MS वर्ड ओपन करा है आपने, ये 2016 है? सर 13 में भी. अच्छा, 13. तो ये फ्री एडिशन है कि Free, not paid. वर्ड? तो क्या आपका जो MS ऑफिस आपके लैपटॉप में है, इसका लाइसेंस आपने लेके रखा है कि आपके लिए फ्री है? सर फ्री है. ठीक है, ओके. एनीवन अदर हु वांट्स टू शेयर हिज स्क्रीन? और कुछ अनुष्का से अगर कुछ टर्म्स छूट गए हैं तो वो कुछ शेयर करना चाहते हैं? चैट बॉक्स में आप रेस्पॉन्स दे सकते हैं. ठीक है. अगर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ और अगर बीच में भी आप कोई अपना शेयर करके कुछ बताना चाहते हैं तो आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं. So we come on to our next topic. Next topic is templates.
our new topic is how to load style from template or another document. Now, see, someone has created his document and he put up lots of style and lots of editing features, decorative, ठीक है. और फिर वो अब क्या चाहता है कि वो उसी तरह के कुछ फीचर्स जो स्टाइल उसने अपने मेन डॉक्यूमेंट में यूज करें हैं, he wants to share or he wants to copy those styles from the main document to other document. तो उसके लिए उसको क्या करना होगा? So what he has to do, he has to save the file. The first point ये रहेगा, उसको क्या करना होगा? देखिए, सपोज करिए कि उसका ये डॉक्यूमेंट MS वर्ड का डॉक्यूमेंट है और उसने बड़ी मेहनत से इस पूरे डॉक्यूमेंट को डिजाइन करा है और इसमें स्टाइल्स एंड ही पुट अप्स ऑल दिस थिंग्स. ठीक है, अब वो इसके फीचर्स को कॉपी करना चाहता है किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में. द मेथड इज टू सेव दिस डॉक्यूमेंट एज टेम्पलेट, वर्ड टेम्पलेट. तो आपको क्या करना है, देखिए ये आपको फाइल पे क्लिक करना है, क्लिक ऑन सेव एज, और यहां पर जब आप अपने फाइल को सेव करेंगे, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, यहां पर सेव एज में आपको ऑप्शन लेना है वर्ड टेम्पलेट. ये ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे. ठीक है, पहली स्टेप क्या है? द फर्स्ट स्टेप इज, अच्छा हम क्या करना चाहते हैं, एक बार फिर से किसी स्टूडेंट से पूछते हैं. यस, हियर यशी, आप बताएंगे हम लोग अभी हमारा टॉपिक क्या है? यशी, यशी, व्हाट इज अवर टॉपिक? आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो. यश, व्हाट इज अवर टॉपिक? विरांश, व्हाट इज अवर टॉपिक? आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं. शिवम, व्हाट इज अवर टॉपिक? टेम्पलेट. यस, करेक्ट. तो फर्स्ट स्टेप ये है टेम्पलेट की कि आपको क्या करना होगा, आप जिस डॉक्यूमेंट, अगर आप चाहते हैं कि आपके जैसा ये जो डॉक्यूमेंट है, आप इस डॉक्यूमेंट के स्टाइल्स को किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में कॉपी करना चाहते हैं, तो आप उस डॉक्यूमेंट को करेंगे सेव एज, और सेव एज में ऑप्शन आ रहा है वर्ड टेम्पलेट. आप वर्ड टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे और अपनी फाइल को सेव करेंगे. ये ध्यान रखना है कि आपने कहाँ पे अपनी फाइल सेव करी है. I am going to save in a particular folder and the name of file is 10th A and it is, the format is word template. ठीक है, फाइल इज सेव्ड. अब देखते हैं वो जो फाइल है जिसको अभी हमने सेव करा है वो कैसे दिखेगी. ये देखिए आप यहाँ पर, ये 10th की जो मैंने फाइल सेव करी है. ठीक है, अब आप इसको, इसका जो लुक देख रहे हैं, द लुक इज क्वाइट डिफरेंट, है ना. आप इसका फाइल का लुक चेंज हो जाएगा जैसे ही आप इसको टेम्पलेट में चेंज करेंगे. ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा कि नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू अ टेम्पलेट. अब आपकी फाइल टेम्पलेट में कन्वर्ट हो चुकी है. अब आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप. सेकंड स्टेप में आपको क्या करना, अच्छा टेक योर कॉपी एंड पेन विद यू और आप स्टेप लिखते जाएंगे, है ना. और फिर लास्ट के 5 मिनट्स में आप हम रिवाइज करेंगे, तो आप अपनी कॉपी में से मुझे वो पॉइंट्स रीड करके बताना that how to copy styles from a template.
तो अब आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप में आपको ये करना है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे डेवलपर मेनू जो रहता है वो आपको वर्ड में बाय डिफॉल्ट नहीं रहेगा, इट इज नॉट देयर। तो ये डेवलपर मेनू आपको लेकर आना है। ये टैब आप कैसे लेकर आएंगे, फाइल पे क्लिक करेंगे, फाइल पे क्लिक करने के बाद आप जाएंगे ऑप्शंस में, यू हैव टू क्लिक ऑन ऑप्शंस। ऑप्शंस के बाद आपको जाना है कस्टमाइज रिबन। कस्टमाइज रिबन में आप क्लिक करेंगे और जैसे आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे डेवलपर पे क्लिक नहीं होगा, ये जो टैब है इस पे क्लिक नहीं रहेगा शुरू में, ठीक है। तो आपको इस डेवलपर टैब पे क्लिक करना है, इस पे क्लिक कर देंगे तो ये टैब आपके रिबन में ऐड हो जाएगा। Okay, so write down in your copy, the first step is to save the file as Word template, and the second step is you have to create developer tab in your document. Developer tab पे click करते हैं यहाँ पर, and then we move on to the document template. Templates में document template पे आप click करेंगे, and after that you have to click on organizer. ऑर्गेनाइजर पे आप क्लिक करेंगे। सी अब नाउ इट इज आस्किंग, ये जो आप देयर आर टू बॉक्सेस है ना, ये फर्स्ट बॉक्स है और ये सेकंड बॉक्स है। तो ये फर्स्ट बॉक्स जो है और जो सेकंड बॉक्स है, यहाँ से आप वो स्टाइल्स कॉपी करेंगे अपने फाइल, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, इसको आप क्लोज करेंगे, क्लोज करा आपने। अब हम वो फाइल सिलेक्ट करेंगे जो फाइल पे आप डॉक्यूमेंट जिस पर आपको स्टाइल कॉपी करनी है ना। सो सिलेक्ट अ पर्टिकुलर फाइल, यहाँ पर आप वो फाइल सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। आप जैसे इस पे तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने ऑलरेडी कुछ बने हुए टेम्पलेट्स आपके लिए दे के रखे हैं। आप उन टेम्पलेट्स को क्लिक कर सकते हैं, सिलेक्ट कर लीजिए यहाँ पे, ओपन, ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग हमको ये करना है कि ये मेरी वो फाइल है, ये जो आप देख रहे हैं ये फाइल है जिसपे मुझे स्टाइल्स लेकर आना है ना। अब वो फाइल ओपन करनी है जिससे स्टाइल कॉपी होंगे, ठीक है। तो यहां से आपको वो फाइल ओपन करना है, और अभी जो मैंने फाइल एक बनाई है टेम्पलेट्स की, आई एम गोइंग टू ओपन दैट फाइल। टेम्पलेट की एक फाइल मैंने क्रिएट करके रखी है। ये मैंने एक टेम्पलेट फाइल क्रिएट कर रखी है इस, सो आई एम गोइंग टू सिलेक्ट दिस फाइल, ओपन, ये फाइल ओपन होगी, ठीक है। नाउ आप क्या करेंगे, एक एक ऑप्शन यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ कॉपी पे क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करा, फिर कॉपी, फिर नेक्स्ट, लाइक दिस। तो आपके ये जो फाइल है, ये जो पहला वाला फाइल आपको दिखाई दे रहा है, इस फाइल में से सारी स्टाइल्स कॉपी हो रही हैं और ये जा रही हैं सेकंड फाइल्स में, यहाँ पर, ठीक है। फिर आपने नेक्स्ट स्टाइल सेलेक्ट करी, कॉपी, ये आपका सेकंड फाइल में चलेगी। इन दिस वे यू कैन क्रिएट यस, सेव कर लेंगे, ठीक है। इन दिस वे यू कैन मेक or we can copy the styles from one document to other.
ठीक है। अभी शायद आपको थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि टफ लग रहा होगा या एक बार में समझ में नहीं आया सर होगा। क्रिएट डेवलपर टैब कहाँ पे था? वापस बता दीजिए एक बार। सर हाँ एक बार पूरा वापस बता दीजिए। हाँ यस हम लोग, यस हाँ हाँ एक मिनट, देखिए हम लोग कर क्या रहे हैं पहले ये, पहले एक या दो स्टूडेंट मुझे बताएंगे कि व्हाट वी वांट टू डू, हम लोग क्या करना चाहते हैं, पहले वो बताएंगे मुझे। सर एक फाइल के जो हमने जो उसमें फॉर्मेटिंग की हुई है उसको हम लोगों को दूसरे फाइल में उसी तरह कॉपी करना है। हाँ यस, हमने एक फाइल में जो स्टाइल सप्लाई करी हुई है, अब मैं भूल गया, मुझे पता ही नहीं कि मैंने उस फाइल में किस किस स्टाइल्स के थ्रू वो डॉक्यूमेंट बना लिया। आई फॉरगेट अबाउट कि वहां पे मैंने क्या क्या फीचर्स यूज करे हैं उस फाइल में, और वही के वही स्टाइल्स और वो उस तरह की फॉर्मेटिंग फीचर्स आई वांट टू कॉपी इन अनदर डॉक्यूमेंट। ठीक है, वो स्टाइल्स में दूसरे डॉक्यूमेंट में ले जाना चाहता हूँ। तो उसके स्टेप्स क्या है, उसके स्टेप्स ये है कि फर्स्ट यू हैव टू सेव बोथ द फाइल एज वर्ड टेम्पलेट, दोनों फाइल, जो आपकी मेन डॉक्यूमेंट है जिसमें से आपको अपना कंटेंट कॉपी करके दूसरी फाइल में ले जाना है, उसको भी आपको सेव करना है एज वर्ड टेम्पलेट। सपोज करिए ये मेरी मेन फाइल है ना, तो मेन फाइल है यहाँ, इसको भी आपको क्या सर करना है, टेम्पलेट का मतलब ये होता है कि कॉपी करना। टेम्पलेट। देखिए शायद आपको 9th क्लास में मेरा एक एग्जांपल याद हो, अगर मैंने आपको दिया था कि मेरा एक फ्रेंड है और वो फ्रेंड की मैरिज है और वो मुझे अपने साथ ले जाता है, हम एक शॉप पर जाते हैं जहाँ पे मैरिज कार्ड्स जो है प्रिंट होते हैं। तो हाँ सर याद आ गया। है ना, वो हमें क्या हाँ करता सर है, याद है। ही शो लॉट्स ऑफ टेम्पलेट्स, वो हमें सारे टेम्पलेट शो करता है। वो उनके पास टेम्पलेट्स बने रहते हैं ऑलरेडी, वो क्या करते हैं, जो उसकी कॉपी बनी रहती है वहां पर वो नेम चेंज करते हैं, वो हमसे डिटेल्स मांग लेते हैं और वो डिटेल्स उसी में एडिट कर देते हैं और उसका प्रिंट ले लेते हैं। ठीक है, तो टेम्पलेट्स जो रहते हैं देयर इज पहले से ही बने हुए डॉक्यूमेंट्स रहते हैं जिनको हम अपने फ्यूचर यूज के लिए या बार बार यूज करना है उसी को, तो वो टेम्पलेट्स हम यूज करते रहते हैं। ठीक है, दे आर रेडीमेड अवेलेबल डॉक्यूमेंट। अब क्या करना है हमको, यहाँ पर हम आए और सबसे पहले फर्स्ट स्टेप ये है कि हमको दोनों फाइल्स को सेव एज पे क्लिक करा, और सेव एज पे क्लिक करने के बाद देखिए मुझे सेव एज टाइप ये सिलेक्ट करना है एज अ वर्ड टेम्पलेट। यहाँ से मैंने वर्ड टेम्पलेट सिलेक्ट कर लिया और सेव कर दिया, तो ये मेरी फाइल सेव हो गई है यहाँ पे, और आप ये देख रहे हैं फाइल, और जैसे आप उस पर अपना कर्सर लेकर जाएंगे तो वो दिखा देगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टेम्पलेट आ जाएगा उसमें, उसका लुक भी डिफरेंट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा जैसे आप उसको वर्ड टेम्पलेट में चेंज करेंगे। तो जिससे कॉपी करना है वो भी वर्ड टेम्पलेट में रहना चाहिए, जिसमें स्टाइल्स लेकर आ रहे हैं वो भी टेम्पलेट में रहना चाहिए। ठीक है, अब सेकेंड ऑप्शन, वी वांट टू ऐड डेवलपर टैब ऑन दिस MS वर्ड। ये बाय डिफॉल्ट नहीं रहता है, आपको ये डेवलपर टैब लेकर आना पड़ेगा। कहाँ से जाएंगे, फाइल में क्लिक करेंगे, ऑप्शंस में जाएंगे, ऑप्शंस में जाएंगे, कस्टमाइज रिबन आपको दिखाई देगा, क्लिक ऑन कस्टमाइज रिबन। कस्टमाइज रिबन के बाद फिर आप देखेंगे यहाँ पर डेवलपर इज ऑलरेडी सिलेक्टेड, ये जब आप पहले में सिलेक्ट नहीं रहेगा। ठीक है, तो आपको उसको सिलेक्ट करना है, क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद ओके कर देना है। अभी मैंने ऑलरेडी डेवलपर टैब अपने डॉक्यूमेंट पे ऐड कर रखा है। ठीक है, तो ये डेवलपर टैब आ जाएगा। डेवलपर टैब आने के बाद फिर आप आएंगे टेम्पलेट्स में, डॉक्यूमेंट टेम्पलेट में। सर इस डेवलपर से क्या होता है? डेवलपर एक ऐसा टैब दिया गया है जिसमें हम अपने MS वर्ड डॉक्यूमेंट को
ऐसी फाइल बना सकते हैं जो कि जिस तरह से आप वेब पेजेस पे देखते हैं, कुछ ऑप्शंस आप देखते हैं यहाँ पे डिजाइन मोड है, ठीक है। तो वेब फॉर्म्स जो वेबसाइट्स ओपन करते हैं उस पर आपको दिखते हैं। यू कैन सिलेक्ट द पिक्चर्स, पिक्चर आपको अपनी इंसर्ट करनी है वेब पेजेस पे, तो वो सारे ऑप्शंस इसमें भी आपको मिलेंगे, ठीक है। ये कंट्रोल्स दिए हैं, दीज आर द कंट्रोल्स, डेट पिकर कंट्रोल, चेक बॉक्सेस, लीगेसी टूल्स, है ना। ये डेवलपर आप इस पे कोडिंग कर सकते हैं। मैक्रोस की हेल्प से आप हम क्या करते हैं, इस एमएस वर्ड में कोडिंग करते हैं। विजुअल बेसिक एक लैंग्वेज है जिसकी हेल्प से हम यहाँ पे फॉर्म क्रिएट करते हैं, ठीक है। सो दीज आर द डेवलपर टूल्स। और अभी ये और भी आएगा, एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी मैक्रोस का यूज है, उसमें और इसको सीखेंगे, है ना। लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया है यहाँ पे डेवलपर में कि हमें अभी डॉक्यूमेंट टेम्पलेट सर ये वर्ड कौन सी ईयर का है? प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन। सर ये वर्ड कौन से ईयर का है? हाँ, यस, दिस इज 2010, ओके सर। एमएस वर्ड 2010। अब आप डॉक्यूमेंट टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे। डॉक्यूमेंट टेम्पलेट पे क्लिक करने के बाद नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन ऑर्गेनाइजर। बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये जो दो बॉक्सेस आएंगे, ये राइट वाला ऑप्शन जो है, जिस वो फाइल ओपन करना है जिसपे आपको स्टाइल्स लेकर आनी है ना। तो पहले इसको क्लोज करना है और सर फिर ऑर्गेनाइजर कहाँ पे था? हाँ, आपने पहले डॉक्यूमेंट टेम्पलेट पे क्लिक किया, उसके बाद ऑर्गेनाइजर कहाँ पे था? ऑर्गेनाइज मिलेगा। सर आपकी आवाज बॉटम क्लियर नहीं में है। ऑर्गेनाइजर आपने क्लिक करा और ये बॉटम पे है, ऑर्गेनाइजर पे क्लिक करा, देन सर आपकी आवाज देयर कट आर रही टू है। बॉक्सेस, लेफ्ट और राइट। हाँ, यस आप तो सर, अभी आपकी देख आवाज लीजिए कट रही है। ऑप्शन, सर आपकी आवाज कट आप रही है। ऑप्शन सर वेट 1 मिनट। सर हाँ बोलिए। यस सर, आपने क्या यस, हु किया? इज टेलिंग। ऑर्गेनाइजर कहाँ पे आया? हाँ, सो व्हाट यू हैव टू डू, आप स्टेप्स देखते जाइए, है ना। ये ऑर्गेनाइजर पे क्लिक करने के बाद आपका ये बॉक्स आएगा सामने, एंड दिस इज राइट बॉक्स एंड दिस इज लेफ्ट बॉक्स। राइट बॉक्स वो है जिसमें आपको फीचर्स लेकर आने हैं, लेफ्ट बॉक्स वो है जिसमें आपको जिस फाइल से फीचर्स लेना है, अडॉप्ट करने हैं, ठीक है। क्लोज करेंगे, क्लिक ऑन ओपन, सिलेक्ट योर फाइल, यहां से आप वो फाइल लेंगे जिसमें ऑलरेडी फीचर्स हैं, ठीक है, लेफ्ट साइड में, उसको क्लोज कर देंगे। एक एक को सिलेक्ट करते जाएंगे, कॉपी करते जाएंगे। क्लिक ऑन दिस, कॉपी, क्लिक द स्टाइल, कॉपी, क्लिक द स्टाइल, कॉपी, सिलेक्ट द स्टाइल, कॉपी, सिलेक्ट द स्टाइल, कॉपी, ठीक है। फिर आपसे पूछेगा क्या आपने जो फाइल अभी आपने ओपन करी है उसमें जो चेंजेस करे हैं, डू यू वांट टू सेव, सेव कर दो। अभी स्टेप क्लियर हुई।
Any other doubt? Yes, sir. No. If anyone is having any doubt, okay. Now see what happened. अब हमारी क्लास में दो स्टूडेंट थोड़ा सा उन्होंने दिमाग डाल लिया, एक सर आपकी हर्षित आवाज है, ठीक है। सर नहीं हाँ, आ रही आपकी आवाज। now one is Harshit Jain and one is Eklavya, ठीक है। So इन्होंने सोचा कि why we will copy one style from this, हम लोग क्यों अपनी ये एक एक स्टाइल कॉपी करें, ठीक है। सो व्हाट दे डू, क्यों ना जिसमें हमारी फाइल है उसी फाइल को ही कॉपी पेस्ट कर लें और उसी को एडिट कर दें। अब देखिए आप क्या होगा, ये फाइल मेरी कहां पर सेव है, इसको मैंने, ये एक डॉक्यूमेंट बना हुआ है, ठीक है। सो व्हाट वी डू, इसी फाइल को कॉपी करा और यहीं पर पेस्ट कर दिया। Okay, so there is no need to add the styles, क्यों ना हम वो पूरी की पूरी फाइल को ही कॉपी कर लें और एक नया फाइल बना लें और उसी में वापस चेंज कर देंगे। आप समझ रहे हैं, आप किसी को क्लियर हुआ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, Yes, sir. है ना। नहीं क्यों, सर। ये टेम्पलेट का जो ऑप्शन है, वो टेम्पलेट का ऑप्शन इसलिए पॉपुलर नहीं हो पाया क्योंकि क्यों ना पूरी की पूरी फाइल को ही कॉपी कर लिया जाए। वी कॉपी द होल फाइल इन मैक, इट इज अनदर कॉपी, और उसी को रीनेम करके उसमें अपना जो भी चेंजेस करना है वो चेंजेस कर देते हैं। सर बट हमें स्टाइल्स कॉपी करनी है ना, तो वो जो पैराग्राफ है वो तो अलग होगा ना। हाँ, आप समझ रहे हैं ना, मतलब कि वो जब नई फाइल आपने जो बना ली उसमें वो सारी स्टाइल्स तो ऑलरेडी आ गए ना। यू कॉपी द सेम फाइल एंड यू एडिट एंड यू रीनेम इट, और उसको उसमें वो सारे फीचर्स आपको मिल गए और बस अपना वहां पे कंटेंट आपको चेंज करना होगा। सो दैट्स व्हाई ये जो मैंने अभी पूरी प्रोसेस बताई है वो इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं हुई, ठीक है। इसलिए हम लोग टेम्पलेट का इतना ज्यादा हम लोगों का यूज नहीं होता है एमएस वर्ड में, क्योंकि हम एक बार फाइल बना लेते हैं उसी को कॉपी पेस्ट कर लेते रहते हैं, ठीक है। बट आपको ध्यान में रखना है कि कैसे स्टाइल्स को, एक एक सिंगल स्टाइल को अगर सिंगल इंडिविजुअल स्टाइल से, तो उसको कैसे कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने जो Yes, बोला, हर्षित एक बार आप रिपीट करेंगे, अभी जो मैंने बोला लास्ट में उसको हर्षित एक बार रिपीट करेंगे आप। ठीक है। हर्षित या एकलव्य, हाँ हर्षित आप बताइए। एकलव्य, विल यू ट्राई? दिव्यांशी, what is the summary? दिव्यांशी, what is the summary? एक्सक्यूज मी सर, सर जो आपने कॉपी पेस्ट वाला बताया मुझे नहीं समझ आया, एक बार वापस बता दीजिए। हाँ मैं बता रहा हूँ, एक मिनट, दो तीन स्टूडेंट से पूछ लें कि उन्हें क्या समझ में आया।
यस दिव्यांशी। तो मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ हर्षित। यस सर। सर आपने बोला कि हम एक एक स्टाइल को कॉपी करने की बजाय हम वो जो उस टेम्पलेट है उसमें अपना सिर्फ कंटेंट एडिट कर देते, जिससे कि हमें स्टाइल से पहले से मिल जाएंगे, तो इतना बार बार हम कॉपी पेस्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यस, सो ये टेम्पलेट्स का जो कंसेप्ट है वो इसलिए पॉपुलर नहीं हो पाया क्योंकि देखिए बिकॉज फाइल को ही कॉपी कर रहे हैं। सर आपकी आवाज Sir, कट रही your है। voice is lagging. हाँ एक मिनट। सो क्या करना है, पूरी फाइल को कॉपी कर लो, कॉपी और पेस्ट कर दो, और जो नई फाइल है उसी को एडिट कर दो। सर आवाज कट रही है आपकी। हाँ सर एक मिनट आवाज ही रुको, नहीं कौन समझाएगा? सर तो हमने पूरी हर्षित फाइल ने जो कॉपी की, बताया। तो उसके सारे स्टाइल्स कैसे कॉपी होंगे, एडिट्स वगैरह? हाँ अब इसका आंसर कौन देगा? सृष्टि का आंसर कौन देगा? सर मैं दूं? हाँ हर्षित बताइए। सर जैसे कि एक जो अपन ने कभी टेम्पलेट बनाया था उसका एक और कॉपी बना लेंगे, फिर उसके अंदर स्टाइल तो उसमें सेम ही रहेंगी, बस अपना कंटेंट हम एडिट कर देंगे, तो यस वही हो जाएगा। स्टाइल से मिल ही जाएंगे अपन, यस। बार बार कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। और कौन एक्सप्लेन कर सकता है? जब आपने एक ही सेम फाइल को ही बार बार, मतलब सेम फाइल को ही कॉपी पेस्ट कर लिया, तो उसमें तो सारे स्टाइल्स उसमें आ ही गए ना उसमें। सर तो वो दूसरा पैराग्राफ या फिर दूसरा सेंटेंस लिखेंगे तो वो फाइल्स उसमें वापस, मतलब वही सारे एडिट्स उसमें रहेंगे, यस फॉन्ट्स वगैरह। यस। Now look here, see these are the two same files. This is first file and this is second file. So the same Arial is here in the second file. Arial is also here. So सर whatever उससे तो changes, अच्छा है पूरा पूरा एक एक फॉर्म में पूरा पूरा लिख दो और लास्ट में सबको सिलेक्ट करके पूरी एडिट्स कर दो। see there are so many ways. भी आपने अभी तक जो भी सीखा है ना MS वर्ड में, हम लोग वही फॉलो करते हैं। ये तो सिर्फ एक फीचर है MS वर्ड का जो हमें पता होना चाहिए। ओके वी नो, इससे भी हम बहुत ज्यादा इसमें टॉपिक्स हम जानते हैं, ठीक है। इससे भी ज्यादा आप एडवांस MS वर्ड में आप वर्क करते हैं, बट ये एक फीचर है कि हाउ टू क्रिएट अ टेम्पलेट। शुभम भार्गव, आप कुछ बोलेंगे? सर जो वर्ड 2007 है उसमें भी सेम ही प्रोसेस इन्वॉल्व होगा? यस। उसमें सर उसमें तो पर है ही नहीं, डेवलपर का तो ऑप्शन ही नहीं है। नहीं आ रहा है? सर उसको मतलब सर ऐड तो कर लिया, लेकिन वो सर बड़ी सर मुश्किल से 8 आया। में भी नहीं आ रहा है। सर मैं बताऊं सर कैसे आया? एक बता। मिनट, वेट वेट वेट, लेट अस सी हियर। In 2007 you have to click on word options. वर्ड ऑप्शंस में आप क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन पॉपुलर, शो डेवलपर टैब इन द रिबन।
So those who are using 2007, they can follow these steps. So those who are having 2007, they can take the screenshot of this. सर वर्ड ऑप्शन तो आ ही नहीं रहा। सर अरे वर्ड है। ऑप्शन ये ऑफिस बटन पे क्लिक वो करिए। क्विक एक्सेस टूल बार है ना, सॉरी ऑफिस बटन पे क्लिक करके नीचे देखना ये होगा। ऑफिस बटन पे क्लिक करिए। सर यस। सर कस्टमाइज में जाके सर जो ये पॉपुलर वगैरह आ रहा है सर, ये बस क्विक एक्सेस टूल बार के लिए आ रहा है, रिबन के लिए नहीं आ रहा। इसलिए सर वो ऑर्गेनाइजर भी क्विक एक्सेस टूल बार में ही आया। हाँ मतलब आ गया ना, डेवलपर टैब आया कि नहीं? सर मतलब डेवलपर नहीं आया, वो डायरेक्ट डॉक्यूमेंट टेम्पलेट आ गया क्विक एक्सेस टूल बार में। सर कस्टमाइज रिबन का तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा। नहीं, ये 2007 में तो पॉपुलर में जाना है आपको। सर आ गया डेवलपर। यस ये सर, आ गया। पॉपुलर पे क्लिक करिए आ आप। गया, यस पॉपुलर सर में आ गया। यस यहाँ पे चल करना है। यहाँ पे जाना है, इसको क्लिक करके वर्ड ऑप्शन पे। Okay, next our topic is applying styles, drag and drop styles। एक और टॉपिक है, बहुत सिंपल टॉपिक है। देखिए, नाउ सी हियर एरियल इज हियर। ये जो टॉपिक है वो एरियल है, ये स्टाइल जो है एरियल है, और यहाँ पे 11। नाउ आई एम यूजिंग 10th ए, पर ये 10th ए जो आ रहा है ये आ रहा है कैलिब्री में। सो हाउ टू चेंज इनटू एरियल, मेरा 10th ए भी एरियल में हो जाए, इसके लिए मुझे क्या करना होगा? सर फॉन्ट स्टाइल चेंज करनी पड़ेगी। यस, तो यही इसको बोल रहे हैं वो ड्रैग एंड ड्रॉप या कॉपी एंड पेस्ट स्टाइल्स को कैसे चेंज करना है। तो 10th ए को आपको जाना पड़ेगा और यहाँ से आप इसका फॉन्ट टाइप चेंज करेंगे और ये ले लेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल था। आई थिंक मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स नो अबाउट दिस फीचर, अप्लाइंग स्टाइल्स। Okay, so in next class we have to come on to the next topic is insert and use of images in document। Any other doubt? सर ये MS वर्ड स्टाइल भी हमें पढ़ना है ना? Yes, बुक में है? yes। ओके। Any other doubt? ठीक है, then all of you, Sairam, Sairam to all। साईराम सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Sairam to साईराम all। सर। साईराम सर। Sairam थैंक यू सर। साईराम सर।